सिपाही जी महाराज। बलबीर सिंह ने मेरी बेटी को मार दिया था। जी मेरी बेटी इस दुनिया में तो अब जिंदा नहीं है, और हाँ, अब मेरा सहारा देने वाला भी कोई नहीं है। जी महाराज। मंत्री रंजीत सिंह के सिवा इस दुनिया में मेरा सहारा देने वाला है तो कौन है? कोई नहीं है। कोई नहीं है महाराज। और रंजीत सिंह रियासत की तरफ गया था, अभी तक लौट के वापस नहीं आया है। मंत्री जी आते ही होंगे महाराज। ठीक है सिपाही। रंजीत सिंह चंदबड़ी। क्या? चंदबड़ी रंजीत सिंह, कहो चंदबड़ी। ये तेरी आवाज को क्या हो गया है? चंदबड़ी आवाज ही नहीं, अब सब कुछ बदल गया है चंदबड़ी। सब कुछ? हाँ हाँ, सब कुछ बदल गया है। मतलब नहीं समझ रहे। देखो चंदबड़ी, मतलब यह है कि अब राज रियासत को तुम नहीं, तो ये रंजीत सिंह चलाएगा। इस राज रियासत, ताज और तख्त हमारे हवाले कर दो। रंजीत सिंह, अहो, दिमाग तेरा ठीक है या नहीं ठीक है? दिमाग ठीक होता तो कहता कुछ है। सिपाही या? सब उधर, उसको भी उतार जो लगा रखा है उधर। साहिब साग उधर। क्यों, पैसों में बिक गया है क्या तू? दुनिया बिक रही तो हम बिक रहे तो क्या? अबे इसके कपड़े भी उतार पहले, सब उतार। कहाँ गया वो? रोहन, आओ भाई, आज कपड़ा उतारी। समझ लेना जो कर रहे हो। अका समझी, हम समझे समझाए महाराज। हमका भगवानों नहीं जान पाते हम कौनी का इंसान क्या? हाँ, हम रही थी कौनी का एक कौन नहीं जाना। वक्त आए तो सब जान लिए। उदारो वफादार अब हम टेंशन नहीं। क्या रे? तुम्हार वफादार यार। डाल इसके हाथों में तेरे बांध से खंबे में। आज समझ में आ गया है मेरी हाँ। कि वाकई में वफादार सेनापति बलबीर सिंह था। अच्छा, मैंने जिसे गद्दार समझा था वो गद्दार नहीं, बल्कि गद्दार तू है रंजीत सिंह। तू समझ में आ गया? हाँ? आ गया समझ में। चंदबड़ी, अगर तुम राज रियासत हमारे नाम नहीं करोगे तो तुम्हें मिटा दूंगा। रंजीत सिंह, जीते जी रियासत तेरे नाम में नहीं कर सकता। नहीं करते हो तो सिपाही मार दे इसे, और मरने के बाद खुद हासिल कर लूंगा। नंबर तुम्हारे बाप है मदर फकर तुम्हारे बाप है। आप है ये क्या कर रहा है? इसको मार करके तो यहाँ का प्रेसिडेंट बनने जा रहा है, उत्तराधिकारी बनने जा रहा है, और लड़के को ले जाकर के हमारे अड्डे पे छोड़ दिया। मैं वहाँ गटर के गंदे पानी में डुबकी लगाता फिरूं? बाबा, ये तेरी दोस्ती है? ये तुम्हारी भूल है। भूल है? हाँ, मैंने तुम्हें गटर के गंदे पानी में डुबकी लगाने के लिए नहीं, मतलब समझा नहीं, बल्कि ऐशो आराम करने के लिए छोड़ा है। जाओ खाओ पियो, ऐशो आराम करो बाबा। सर से लेके पैर तक के तो बाल पक गए। हम जिंदगी भर ऐशो आराम ही करते रहेंगे क्या? अच्छे, नहीं करेंगे। अब ऐशो आराम नहीं करोगे? नो 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 किंग। ओ, किंग बनोगे। बहुत अच्छा है जो आ गए हो, और हम तुम्हें अब किंग बनाएंगे।
और सल्टे हाँ, चलो जरा चंद्रमढ़ से मिल लो, फिर उसके बाद तुम्हें हम किंग बनाते हैं। आइए राजा साहब, आ जाइए। कमनियत पहचाना आपने मेरे को? हाँ, मैंने पहचाना है आपको। आप वही कल्याणी मल बाबा हैं। नहीं राजा साहब, आपने नहीं पहचाना। बहुत पहले की बात याद करो, आपके कोर्ट में कोई जिंदगी का हारा था का इंसान पहुंचा था जो आपके लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। आपने क्या किया था उसके साथ? कौन सी बदसलूकी की थी? आपने धक्के मार करके उसको निकाल दिया था। मैं वही हूँ, कोचीन का रहने वाला, जो तुम्हें मिटाने के लिए आज तांत्रिक बना टहल रहा था। लेकिन एक दिन आप अपनी बेटी को लेकर के मेरे पास आ गए और आपका सर मेरे सामने झुक गया। मैं लज्जित हो गया कि एक राजा होकर के सर झुका रहा, रहम आ गया। मैंने कहा जाने दो, छोड़ दो, इसकी जिंदगी बख्श। लेकिन ये रंजीत आ गया और रंजीत कहने लगा कि बाबा आप करते क्या हैं, इसमें कुछ मिलने मिलाने वाला नहीं है, हमारा साथ दो और किस्मत का सितारा चमकाओ। वहीं से मैं शैतान बन गया, अब पूरी तरह मैं शैतान हूं। दोबारा आपकी बेटी को लेकर के मेरे पास आया और कहने लगा बाबा इसे मार दीजिए। बट मैंने आपकी बेटी को मारा नहीं। अरे नहीं मारा। दरअसल राजा साहब बात यह है ना कि जब दोबारा आपकी बेटी मेरे पास आई और करीब से उसके बदन को देखा, अरे बाप रे, संगमरमर के जैसा तरासा हुआ उसका बदन था, हिरनी जैसे उसकी आंखें थी और रेशम जैसे उसके बाल थे और नागिन की जैसे उसकी कमर बल खा रही। चुप हो जा बाबा। अरे मैं तो खुद ही अपना आपा खो गया था। मालूम क्या किया? अंगूर के दानों की तरह तुम्हारी बिटिया को चूस डाला मैंने। मेरी बेटी के खिलाफ अगर तुम दोबारा जबान से कुछ निकाला तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा। आने की गलती मत करो, मेरे करीब मत आओ। मैं इंसान नहीं हूँ। इंसान ओरल सेक्स करता है, WRELSEX ओरल सेक्स, और शैतान एनल सेक्स करता है, ANELSEX एनल सेक्स। हम इंसानों का रेप करते हैं। अगर हमारे पास आओगे तो हम तुम्हारा बलात्कार करेंगे। बलात्कार? बलात्कार तो अब तेरा होगा बाबा। कोई बात नहीं, चलेगा, शैतान हो ना, चलेगा। लेकिन अभी तो हम तुम्हें एक फिल्म दिखाएंगे, एक फिल्म। सुधर जाओ बाबा, सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़ेंगे। राजा साहब, इंसान के मुंह में कीड़े पड़ते हैं, शैतान के नहीं, क्योंकि शैतान का कोई आकार नहीं होता है, सिर्फ महसूस किया जाता है। और शैतान बनाने वाला कोई और नहीं है, वो तुम हो। तुमने मेरे को शैतान बनाया है। अब देखो हम क्या करते हैं। अब हम एक फिल्म तुमको दिखाएंगे, फिल्म जिसे देख करके तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। ऐसा फिल्म दिखाएंगे। डोंट वरी, प्लीज 1 मिनट, ओनली 1 मिनट। कमला, ये तो कमला है, सेनापति रणवीर सिंह की पत्नी कमला। कमला, कमला तुम बोलती क्यों नहीं? यही एक नहीं है राजा साहब, सैकड़ों की तादाद में है। ये लाके देता, खाता पीता, ये नहीं बोलेगी। दरअसल बात यह है राजा साहब की लाइन लगाना पड़ता है, नंबर लगाना पड़ता है। जब जहाँ पर सैकड़ों की तादाद में होते तो नंबर तो लगाना ही पड़ता है ना। तो जब इसका नंबर लगा तो ये साली यूं यूं करने लगी, तो गुस्सा आ गया। और गुस्से में मैंने क्या क्या मालूम है? मेंटल कर दिया, मेंटल, पागल। अब ये पागल है, अब इसके पास जाता हूँ तो खुद ही कहती, आओ राजा साहब मेरे से इतनी। अरे चुप हो जा बाबा, चुप हो जा। कैसे बोलती है? राजा साहब तुमको खाना पीना तुम भी खाती हो, क्योंकि तुमको मरना है। राजा अब हम बनेंगे, हम राजा बनेंगे। खाना पीना तो मौका अच्छा खा पी लो। तेरे मुंह में अब कीड़े पड़ेंगे, वो भी। कीड़ा कहाँ पड़ेंगे? कीड़ा नहीं पड़ेंगे, हम तो भाई खाएंगे।
अब इसके साथ सेक्स करेंगे तुम देखो। हाँ। और सैया जी के और सैया जी के छोटका भैया के बिठाई के कोरा, सैया जी के छोटका भैया के बिठाई के कोरा, खियैया खोल पहचान और डाकू धर्मा आ गया फिर लेने तेरी डाकू धर्मा आ गया लेने तेरी सोचा कि मैं डाकू धर्मा की आंखों में धूल झोंक कर बच जाऊंगा। अरे तो पाताल में होता तो पाताल से खींच लेता। मदर पकड़ इधर आओ बच्चा, सारा कुल गोबर हो गया, हम इससे नहीं लड़ पाएंगे, हमारी लड़ाई हो चुकी है, हम हार चुके हैं। अरे लोहा है, इंसान नहीं है, हम लड़ चुके हैं इससे, अब नहीं लड़ सकते, दम खत्म। तब साले बाबा अगर लड़ नहीं सकते हो तो साले जान साले खत्म कर। ये लोमड़ी से ज्यादा तो चालाक निकला, ऐसे ऐसे वर्ड मेरे सामने रख दिया, समझ नहीं सका और माँ काली की कसम खा लिया। अब अगर मंत्रों को यूज करता हूँ, मंत्रों का उच्चारण करता हूँ, इसको प्रहार करता हूँ तो माँ काली मेरे को जरा डालेगी, गड़बड़ तो ये नहीं, भस्म कर देता है इसको अभी मैं। साले वो लोमड़ी से ज्यादा चालाक, साले सियार से ज्यादा बेवकूफ हो। अरे कसम जाए साले भाड़ में और मारो इसे। राजा बनना तो इसको मारो साले। तू नहीं बनेगा क्या? अबे तू तो कर सकता है ना। चलो धर्मा, ये मत भूल कि मैं वहां से पेड़ दिखा करके आया हूँ ना, पेट नहीं दिखाया था, मैं तो सिर्फ रास्ते को बदल करके आया हूँ ताकि सामने वाला दुश्मन अपनी गलती को अंत तक कर सके। और जब आगे ये कल्याणी मल बढ़ता है तो सामने वाला दुश्मन ये सोच लेता है कि अब बचने का मौका खत्म हुआ है। क्योंकि मैं मरने वालों में से नहीं हूँ, मैं मर नहीं सकता हूँ। बताऊं, मैं माँ काली का महा उपासक। एक बार माँ काली की उपासना कर रहा था, आराधना वर्शिप कर रहा था, और प्रत्यक्ष रूप से माँ काली मेरे सामने आकर के खड़ी हो गई। कहने लगी, बोल बेटे क्या चाहिए, तू तो मेरा अनन्य भक्त निकल गया, मैं तुझसे अत्यंत खुश हो गई। मैंने कहा कि माँ मैं मरना नहीं चाहता हूँ। तो माँ ने कहा, बेटा ये वरदान तो मैं दे ही नहीं सकती हूँ। तो मैंने कहा फिर मेरे कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए। और जब मैंने जिद कर लिया तो माँ ने क्या कहा कि जा, मैं तेरे को अमृत के वरदान तो नहीं दे सकती हूँ, बट मैं तेरे को एक त्रिशूल दूंगी। मेरे को
त्रिशूल दे दिया और बोली जा, मैं तेरे को अमर वरदान ना दे करके तेरे को त्रिशूल दे रही हूँ। अब इस त्रिशूल को तू अपने हैंड ग्रिप्ट में रख, अपने हाथ में रख, कवरेज में रख, और जब तक तेरे हाथ में ये त्रिशूल रहेगी तेरा डेड नहीं हो सकता, तेरी मृत्यु नहीं हो सकती है। अब तू बता कि मेरी मौत कैसे होगी? अरे मुझे छेदे मुझे बेधे धर्मा, मुझे छेदे मुझे बेधे, नहीं शमशीर में शक्ति, और मुझे जकड़े मुझे पकड़े, नहीं जंजीर में शक्ति। नहीं शक्ति है वायु में धर्मा मुझे ऊपर उठाने की, और नहीं शक्ति तेरी कलाई में मुझे नीचे दबाने की। अरे जलाने की दबाने की धर्मा, जलाने की दबाने की, नहीं है आग में शक्ति, और मुझे डसकर चला जाए कहाँ है शक्ति। अबे तू डरता क्यों नहीं? मैं फटफटा रहा हूँ। कल्याणी तुझे बहादुर समझा था, विद्वान समझा था, लेकिन तू विद्वान नहीं, तू मूर्ख है। मेरे को मूर्ख बोलता? मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ। तेरे खोपड़ा में बुद्धि नहीं है, तू अनपैली है। मेरे कौन भाई बोलता है? अब बोल कि तू बुद्धिहीन क्यों है? कैसे? जो अपने मरने का पता इतनी आसानी से बता दिया कि मेरी मौत इसी त्रिशूल से होनी है। मैं तो सोच रहा था कुछ और बोलने वाला है। अरे यार जब जानता है कि त्रिशूल मेरे हाथ में है और मेरी मौत जहां में मैंने किसी को बताई नहीं, तो फिर कौन सा बाल और कहां का बाल हमारा उखाड़ लेगा तू? यही घमंड, यही गुरु रावण के अंदर था। उसने यही सोचा था कि हमें तीनों लोक में मारने वाला कोई फायदा नहीं, लेकिन रावण की भी मौत हुई है। बिल्कुल राइट हैंड में तेरे प्रत्येक वर्ड जा रहे हैं, बिल्कुल राइट साइड में जा रहे हैं। वो इसलिए कि मैं कोचीन के जो श्रीलंका की राजधानी कहलाती है, मैं कोचीन का ही रहने वाला हूँ। वहाँ का सारा इतिहास मेरे को मालूम है। रावण का डेड हुआ था, उसकी मृत्यु हुई थी, बिल्कुल राइट है, बट क्यों हुई थी ये नहीं मालूम है। विभीषण की वजह से हुई थी। अगर विभीषण भेद नहीं बताता तो वाकई में कोई नहीं मार सकता। अबे तू डर यार, कम से कम डर तो। रावण की मौत विभीषण के कारण हुई, उसने भेद बता दिया, लेकिन अपने मरने का भेद तो तूने मुझसे बता दिया कि मेरी मौत इसी त्रिशूल से होनी है। रंजीत इधर आओ बच्चा, अबे इधर आओ। अबे फिर गड़बड़ हो गया, फिर यार गड़बड़ हो गया। ये बहुत होशियार है। मैंने फिर वही बात आ गई, मैंने सब कुछ बता दिया। बेवकूफ बोलता है मेरे को। रंजीत, हम दोनों मिलकर के लड़ेंगे, हम दोनों मिलकर के लड़ेंगे। हाँ, घबराना मत। अगर कहीं गड़बड़ नजर आए तो तुम भी आ जाना। अबे तू लात मारता है, यहाँ पर मारता है, जिंदगी बर्बाद करना है क्या? हाँ बच्चा, तेरी अम्मा राड़ होने से बच गई। देखता हूँ। हट हट हट।
अभी यार मेरी मौत त्रिशूल से होनी थी लेकिन मरा क्यों नहीं? इसका मतलब तो ये निकल रहा है कि माँ ने मेरे को अमृत वरदान दे दिया था लेकिन बताया नहीं था। जब कंफर्म था कि मैं त्रिशूल से मर जाऊंगा तो मरा क्यों नहीं? इसका मतलब मैं भगवान हो गया हूँ। और जब त्रिशूल से नहीं मरा तो कहाँ मरूंगा? अबे हमारी पूजा करा तुम लोग। अरे हम भगवान हैं। माँ काली मंदिर में बैठी तमाशा देख रही है और ये तेरा भक्त नारियों पर अत्याचार कर रहा है। तेरे इशारे पर अगर इसी तरह ये अत्याचार करता रहा तो तेरा नाम बदनाम होगा। तेरी चौखट पर कोई नहीं आएगा, तेरा नाम अपनी जुबान पर नहीं लाएगा। यार तू इतना जोर जोर से क्यों चिल्लाया? लाउड स्पीकिंग कर रहा है तू? अगर इतनी जोर जोर से ट्राई करेगा चिल्लाएगा नहीं तो तेरा फेफड़ा है नहीं, तेरा लंग है नहीं, वो डैमेज कर देगा। क्या बोलते हैं, हार्ट तेरा डैमेज कर जाएगा, तेरे को इसियोफीलिया हो जाएगा, मर जाएगा। क्योंकि इसलिए क्या बोलते हैं, माँ का जो परम भक्त होता है वो मैं ही तो हूँ। पूजा अर्चना वर्षी पिनानांस वगैरह जो भी होता है माँ की मैं ही तो करता हूँ, तो माँ तो मेरी है ना। ये क्या कर रहा है? तू कहाँ जा रही है? भैया त्रिशूल इसने उसी जगह मारा है जहाँ पर हमारी जान थी। मैंने तो इसको बताया भी नहीं। लगता है माँ ने इसके कान में चुपके से फुसूक दिया है। इसी जगह उस लड़की ने लात मार दिया था भैया। वहाँ तो सिर्फ लात ही मारा था, वहाँ तो बच गया, लेकिन यहाँ तो त्रिशूल बच्चा अंदर है, त्रिशूल अंदर है। प्रिय कमला, क्या रंजीत, कमला को छोड़ दे, नहीं याद रख अंजाम भयानक होगा। अगर इसकी जिंदगी चाहता है तो हथियार नीचे डाल, वरना इसकी खोपड़ी जमीन पे डाल दूंगा। सेना बंदूक डाल, ये नहीं, लेकिन कमला को छोड़ दे। छोड़ दूंगा धर्मा, लेकिन ये बोल कि तेरी प्रिय कैसी लगती है और कौन है तू जो अपने शकल को छुपा रखा है? मैं कौन हूँ? कौन है तू? पहचान, कौन है? पहचान की मैं कौन हूँ? कौन है तू? बलबीर सिंह। घबराए नहीं महाराज। क्यों रे साले सुतुर मुर्ग, तूने तो कहा था कि बलबीर सिंह को मैंने मिटा दिया है, तो जिंदा कैसे बच गया रे? बरसते में फूका है, जलबई नहीं भा। साले कमीने, हर वक्त तुम्हें बारिश ही रहती है और आज तक जिस चाल को रंजीत सिंह चलता आया वही चाल तुम मेरे साथ में चला ली। कमीने बस दिन तो ये बच गया, लेकिन आज नहीं बचेगा और इसके साथ साथ तू नहीं बचेगा। सबसे बड़ा जहरीला कीड़ा तू निकला हराम खोर, तेरा नाम निशान साले पहले खबरदार रंजीत, रुक जाइए बस, खबरदार रंजीत। बस खबरदार रंजीत, रुक जाइए
बलबीर सिंह, महाराज ये लड़का कौन है जो सही वक्त पर आकर के इसने सब लोगों की जान को बचाया है? महाराज ये लड़का कोई और नहीं, ये मेरा बेटा है। बेटा तेरी माँ जिंदा है। हाँ, हमें झूठी खबर दी गई थी। देख बेटा, ये तेरी माँ है। कमला, माँ देखो तुम्हारा बेटा तुम्हारे समझ खड़ा है। माँ तुम बोलते क्यों नहीं? बेटा दीप, अब तुम्हारी माँ नहीं बोलेगी। लेकिन क्यों महाराज? क्योंकि बाबा कल्याणी मल ने इन्हें पागल कर दिया है। क्या मेरी भी कमला पागल है? इतने दिनों बाद मुलाकात हुई तो पागल करूं? अफसोस, याद आया बेटे, बहुत पहले जब तेरी माँ को साथ लेकर माँ काली के मंदिर पर गया था दर्शन के लिए, तो बाबा कल्याणी मल ने माला दिया था और उस माले की खूबी को बताया था कि ये माला इतना शक्तिशाली है कि किसी पागल इंसान के गले में डाल दोगे तो उसका पागलपन दूर हो जाएगा। और वो माला तेरे गले में मौजूद है। माँ काली का नाम लेकर अपनी माँ के गले में डाल दो। काली, जैसे कि आज तक तुमने मेरी जान की रक्षा किया, आज मेरी माँ की खोई हुई याददाश्त वापस ला दे। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, जय प्रिय कमला, माँ। प्रिय कमला, मेरी तरफ देखो। कमला, ये तूने क्या किया? जब रणजीत सिंह खंजर मुझ पर चलाया तो खंजर अपने सिरे पर रोक लिया, मेरी जान बचाकर अपनी जान दे दिया। ऐसा क्यों किया? ऐसा मैंने इसलिए किया कि आपका जीना बहुत जरूरी है और मेरा मर जाना ही अच्छा है, क्योंकि इस कमीने ने मेरी इज्जत को लूट कर बर्बाद कर दिया। मैं आपके काबिल नहीं। तुम मेरे लिए गंगा की तरह पवित्र थी प्रिय, तुम्हारे सामने मजबूरी थी, मैं कोई शिकवा शिकायत नहीं करता। तुमने ऐसा क्यों किया? प्रहलाद, आखिरी बार आप मुझे वचन दीजिए कि आप मेरे बेटे को हमेशा खुशहाल रखेंगे, ताकि मरने के बाद मेरी आत्मा राजकुमार को कुछ नहीं होगा। वचन दे रहा हूँ कि बेटे को कुछ नहीं होगा और रणजीत सिंह को कुत्ते की मौत मारूंगा। मेरी गलती को क्षमा करना बेटा दीप, आखिरी बार मेरे लाल मेरे गले से लग जा बेटा, प्रिय बलबीर सिंह महाराज, इसने तुम्हारी बर्बादी में कोई कसर नहीं छोड़ा। हाँ महाराज। और बलबीर सिंह,
ये तुम्हारे बेटे के साथ में जो लड़की आई है ये कौन है? महाराज ये लड़की कोई और नहीं, ये आपकी बेटी राजकुमारी दीक्षा है। क्या मेरी बेटी? जिसके खून के इल्जाम में हमें जेल भेजा गया था और ये बाबा कल्याणी मल के मठ में थी। मेरी बेटी दीक्षा है? हाँ हाँ महाराज। बलबीर सिंह ये बोल क्यों नहीं रही है? महाराज आपकी बेटी के सर पर जादू का असर है और ये बदतमीजी बाबा कल्याणी मल ने किया है। लेकिन बलबीर सिंह जब मैं बाबा कल्याणी मल के पास अपनी बेटी को लेकर के गया था तो बाबा कल्याणी मल ने एक अंगूठी दिया था, तो हमारी बेटी के ऊपर जादू का असर कैसे हो सकता है? हाँ महाराज, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपकी बेटी बाबा कल्याणी मल के पास थी, शायद वो राजकुमारी के हाथ की अंगूठी वो अपने पास रख लिया हो, इसे जादू का असर हुआ है। हाँ बलबीर सिंह मैं अभी देखता हूँ। बलबीर सिंह मेरी बेटी के हाथों में अंगूठी नहीं है, अब मेरी बेटी ठीक नहीं होगी। बलबीर सिंह महाराज जब अंगूठी नहीं है तो आसाम राज्य में कोई ऐसा तांत्रिक नहीं जो शहजादी के सर का जादू का असर खत्म कर सके। बलबीर सिंह अगर मेरी बेटी ठीक न हुई तो मैं जहर खा करके मर जाऊंगा। आप घबराए नहीं, मैं ये लड़ाई फिर लड़ूंगा, आप चिंता क्यों करते हैं? जिंदगी बीत गई लड़ाई लड़ते। महाराज ये आप कैसी बात कर रहे हैं? पिताजी आप अंगूठी की बात कर रहे हैं? जिस वक्त मुझे राज दरबार से जल्लाद घसीटते हुए ले जा रहा था तो वहां पर राजकुमारी जी आई थी और राजकुमारी जी ने अपने हाथ की अंगूठी उतारकर मेरे हाथ में पहनाया था। क्या राजकुमारी अपने हाथ की अंगूठी उतार कर तेरे हाथ में पहनाया था? हाँ पिताजी। इसका मतलब कि राजकुमारी अपने जान की परवाह ना करते हुए तेरी जान की रक्षा के लिए अपने हाथ की अंगूठी उतार कर तेरे हाथ में डाला था। हाँ क्या वो अंगूठी है? हाँ पिताजी मेरे पास है वो अंगूठी। वो अंगूठी हमें दो बेटे। हाँ ये तो वही अंगूठी है और इसका मतलब किसी अंगूठी के जरिए तू जल्लाद के हाथों से बच गया। नहीं, ऐसे खूनी जल्लाद के हाथों से आज तक कोई नहीं बचा। बेटे ये अंगूठी माँ काली का नाम लेकर शहजादी के हाथ में डाल दो। बलबीर सिंह मेरी बेटी बाबा कल्याणी मल के मठ में थी और मैं अपनी बेटी को आज के बाद तुम्हारी बहू बनाना चाहता हूँ। महाराज ऐसा प्रश्न मेरे सामने रखा जिसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। हुजूर आपके दुख दर्द को मैं समझ रहा हूं। महाराज अपनी जिंदगी में कभी सुख नहीं पाए हो। हाँ बलबीर सिंह जब सबसे पहले जब खुशी का मौका आया तो महारानी जी एक बेटी का जन्म देखकर भगवान को प्यारी हो गई। दूसरा सर पर पहाड़ गिरा। राजकुमारी जब 5 वर्ष की हुई तो राजकुमारी जी की आवाज चली गई। चंद लम्हों के लिए चेहरे पर खुशी आई, मुस्कान आया तो ये दरिंदा उस खुशी को छीन लिया और फिर गम में डुबो दिया। हुजूर मैं वही बलबीर सिंह हूं। आपकी जिंदगी के लिए, आपकी बेटी की जिंदगी के लिए
मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ये तो बहुत छोटी बात है। आपकी बेटी को मैं अपनी बहू स्वीकार कर रहा हूँ। वाह बलबीर सिंह, जाओ बेटे जाओ। महाराज, बलबीर सिंह, महाराज, हम आज के बाद तुम्हारे बेटे दीप को इस असम मुल्क का सम्राट बनाते हैं। बेटा दीप, आज के बाद तुम हमारी गरीब प्रजा का देखभाल करना। और हाँ बलबीर सिंह महाराज, इस कमीने ने हमारे साथ में और तुम्हारे साथ में बहुत बड़ी गुस्ताखी किया है। इस कमीने को जिंदा नहीं छोड़ना बलबीर सिंह। और साथ साथ इसका वो जो चिलांडू था, वो खुशामद कुत्ता। हाँ महाराज, है तो, लेकिन कुत्ता था, लेकिन मेरी नजर में कुत्ता नहीं। क्या? वो नेक इंसान है। अरे उसने मेरे हाथों में हथकड़ियां डाला, तुम कह रहे हो नेक इंसान है? जरा शेरा बुलाओ उसको। यहाँ आओ। ये आ गया है बलबीर। हाँ महाराज, ये आ गया। ये फार्मी बीजा है, फार्मी। आप हमें ऊपर शंका न करो। देखो हमारा राजनीति अलग हो। आप सोचते हो कि हम इनके साथ हैं, उनके साथ नहीं। हम प्रधानमंत्री जी के साथ घूमी थे, ओका वोट नहीं दे, और जेका वोट दे तो के साथ का वो घूमित नहीं। हम इनके साथ घूमत नहीं, लेकिन रही ना आपके साथ। महाराज, ये नौटंकी की बात कर रहा है, ये तालीम दुनिया को दे रहा है, दुनिया को सीख दे रहा है कि ऐसे करो। कुछ लोग तेरी बात को अमल कर लेंगे। बलबीर सिंह, मेरा आदेश है कि इस हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ना। महाराज, लोहा लोहे को काटता है। आज यही इंसान जो हमेशा इसकी खुशामदी करता रहा, आज यही उस पर जुल्म करेगा। ठीक है बलबीर सिंह, आदेश है तुम्हारा। सबसे पहले इसके जिस्म से ये शाही लिबास उतार लो, उतार लो। शाही लिबास की तौहीन है। आओ सालू भाई, कपड़ा उतारो, हमारा तुम्हारा रिश्तेदारी खत्म। पागल होंगे, अगर पागल न हो तो मारे जाओ। यो कपड़ा उतारो, कपड़ा लागी हमारा मेहरारू मंगाई से। वो को उतारो। क्या करने जा रहा अबे? तुमका हुल है, पागल हो गया? पका है। अबे तुम मेरा आदमी होकर मुझ पर हाथ उठाएगा? तुम्हार आदमी है क्या? कोई मेहरारू के आदमी? अरे साले पागल, वो बात नहीं, तुम मेरे बॉडीगार्ड हो। पार्टी बदल दी। हैं? अब तक मोदी में रही ना, योगी में हो गए। अबे एक ही पार्टी है। पार्टी एक है, मनई अलग। तुम्हारी ओए! अबे ओए! क्यों? ये काम सी मार है। यही मार तो करेर है। एक मारब घंटा खान पिलाई ये वाला हो देव 9 महीना ओ, इतना बहुत याददाश्त आती है। बहुत पुरानी बात है, लोगों ने कहा था
आज वही याद है। यही मार एक बार ये रायबरेली में मारा था, वहाँ कप्तान के पुरवा में, जानत तो हो तुम। वहाँ मारा था तो नहीं यही मारना। कपड़ा उतार दियो, नहीं तो हाँ बुखला निकल जाए। अबे कपड़ा क्या करेगा, क्या वहाँ रायबरेली ले जाएगा, क्या करेगा? सिपाही हमें नालत ऐसे औलाद पर आज हमें मालूम हुआ कि वक्त के दीमकों ने तुझे भुजाओं को, तेरी भुजाओं को खोखला कर दिया। तेरी माँ तुझे जन्म देकर और गर्व से चिल्लाई होगी कि मैं अपने कोख से औलाद का जन्म दिया, लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि मैंने औलाद का जन्म ही दिया, बिल्कुल नपुंसक औलाद। पैजामा उछाल। सिपाही मार डाला सही में। कहाँ डाल दिया साले। चलो चलो चलो। अरे दौड़ो बेटे दौड़ो। मरत मरत ओली आज ही से आज। सिपाही अब तो तुम जा रहे हो ना, लाओ ये शमशीर हमें दे दो। परी रहा जो नीक लागत यार। अच्छा नीक लगता क्या है? नीक लगता है? पूरे जिस्म के अंदर शमशीर घुसी नीक है। कैसे लगता है? पता नहीं। अच्छा लगता होगा ना? हाँ भाई। हाँ! घुमाना नहीं नहीं नीक लागत। अब नहीं अच्छा लगता? अभी तो कह रहा था कि अच्छा लगता है। हाँ अच्छा लगता है। हाँ हाँ। क्या हो गया था? वही तो हम सोचे हैं, साला घुसा है विराट नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं ये शमशीर दोनों जान के बीच की निकल गया वही बातें रही भाई। और साइड पकड़ लेता तो क्या होता? होगा तो पता हुए बता सकत का हूँ। बेटे मैं चल रहा हूँ, महाराज आइए। वैसे कहे वाली बात नहीं, मशीन बढ़िया।